नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। प्रश्न आपके उत्तर हमारे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अगला प्रश्न कर रहे हैं। जो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न किया था ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। एक बेईमान सेल्समैन उससे X% ज़्यादा अनाज खरीदता है जितना वह बेचते समय 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करके मापता है और उसके लिए भुगतान भी करता है। यदि वह क्रय मूल्य से 10% अधिक पर अनाज बेचता है और 65% का समग्र लाभ अर्जित करता है तो x का मान क्या है। अगर आप पिछले प्रश्न से इस प्रश्न को कंपेयर करें तो पिछले प्रश्न में यहाँ पर छूट हो रही थी 18% का, और ये जो x था इसकी जगह 22 दिया हुआ था। वहाँ लैंग्वेज कुछ और इस्तेमाल किया गया था। वहाँ कहा गया था कि दाम बढ़ा कर रखता है, दाम बढ़ा कर रखना या अधिक अनाज ले लेना। जैसे हमने 20% दाम बढ़ाया या फिर 20 ग्राम अधिक अनाज ले लिया, दोनों सेम बातें हैं। और बेचते समय वहाँ 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम के नकली वजन का प्रयोग कर रहा था। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग तीनों ही तरीके से करेंगे। पहला तरीका हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें 100 ग्राम की जगह कितना का बाट प्रयोग हो रहा है, 800 ग्राम का, नहीं। और इसे हमने कहा कितना, 1000, ठीक। हमको समग्र लाभ कितना है, 65%। इसका मतलब जो हमारा लाभ होना चाहिए वो 800 का 65% होना चाहिए। 800 का 65% अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए कितना आ रहा है, ध्यान से। $520 का लाभ हमको होना चाहिए 800 पर, है ना। लाभ हमको हो कितना गया है 800 पर, तो लाभ हमारे पास हो गया है, सबसे पहले 800 को हमने 1000 बोला, 200 का लाभ यहाँ हो गया। फिर 1000 को 10% और अधिक बढ़ाया तो 100 और हो गया। और हमको कितना चाहिए, %65 कह रहा है कि हमें 800 में 520 का लाभ चाहिए। और अगर हम लोग शुरुआत से देखें तो 800 पर पहला लाभ, जो 800 को हमने 1000 बोला, 200 का लाभ तो वहाँ हो गया। फिर 1000 पे 10% बढ़ाया, 100 का लाभ वहाँ हो गया। और कितना बढ़ाएं कि 520 का लाभ हो जाए, तो 200 1 300, 220 और बढ़ाना पड़ेगा। ये 220 कितना पे बढ़ेगा, 800 200 1000 और 100 1100 पर कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 20%। इसका मतलब x का वैल्यू कितना करना पड़ेगा, 20। दूसरा तरीका हम लोग सक्सेसिव मेथड वाला देखें तो पहला जो हम लोग देखें 100, उसमें जो वृद्धि की जा रही है, एक वृद्धि हमारे पास है 800 से 1000 ग्राम। 800 से 1000 ग्राम का वृद्धि मतलब कितना, 25%। ये फ़ायदा है ना यहाँ पर। या फिर आप इसको 1/4 भी ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है 10%। तीसरा हमारे पास है x% और इसका रिजल्टेंट कितना है, 65%, नहीं। अगर 100 में हमने 1/4 या 25% बढ़ाया तो ये 125 हो गया। 100 से 65% बढ़ा के लाना, यानी रिजल्टेंट हमको 165 लाना है। 125 में 10% अगर हमने बढ़ाया तो 125 प्लस 12.5 यानी 137.5। 137.5 में कितना बढ़ाएंगे, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 27 रुपया 50 पैसा। कितना में, 137.5 में, तो ये भी कितना आ जाएगा, 20%, ठीक है। तीसरा तरीका जो CPSP का हमने पढ़ा था उसको ध्यान से देखें। पहला CP जो X% ज़्यादा अनाज खरीदता है उसको हम कुछ मान लेते हैं P और Q। कितना % का वृद्धि हो रहा है, X% का, ये वैल्यू हमको पता नहीं। यही हमको हमारे पास अगर निकल के आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। दूसरा कितना है, 800 की जगह 1000 ग्राम, तो यहाँ पर जो रेशियो आ गया वो कितना गया, 4:5 का। फिर 10% अधिक, यहाँ रेशियो आ गया 10:11 का। और ये फाइनल रेशियो कितना का आना चाहिए, 100:165 का, नहीं। तो आप ध्यान से देखें, इन तीनों का प्रोडक्ट आना चाहिए इतना, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए इतना। अगर हम निकालना चाहें P और Q को तो ये आ जाएगा 100/4 × 10 अनुपात 165/5 × 11 से आप कटा लीजिए, देखिए कितना आता है।
5/6। 5/6 का मतलब कितना का वृद्धि है यहाँ पर? 1/5 का। परसेंटेज में देखें तो ये 20%। इस क्वेश्चन को हमारे लिए तीनों तरीके से करना आसान था, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज दिया हुआ था वो 5 या 10 के मल्टीपल में था। 10%, 65%, या यहाँ पर देखें तो 25%। अगर ये परसेंटेज का वैल्यू 5 या 10 के मल्टीपल में नहीं होता तो हमारे लिए ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, या फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था सक्सेसिव मेथड वाला तरीका हम लोग उस तरह के परसेंटेज में फॉलो नहीं करते हैं यहाँ, लेकिन तीनों ही तरीका फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज में आइए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि टाइम एंड वर्क से है। लग रहा है कि ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इस सीरीज में वो टाइम एंड वर्क से है। प्रश्न आप लोग देखिए बोर्ड पर। ए और बी मिलकर कोई काम बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, मतलब अल्टरनेटिवली काम करते हैं। एक काम की शुरुआत करता है। यदि ए आखिरी दिन पूरे काम का 12.5% करता है तथा अकेला वह पूरा काम 6 दिनों में कर सकता हो, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। जनरली टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम लोग, आप सभी लोग एचसीएफ एंड एलसीएम के मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमारे पास ये दिया हुआ है कि ए जो है वो 6 दिन में काम कर रहा है, बी कितना दिन में काम कर रहा है मालूम नहीं है हमारे को कुछ भी इस बारे में। तो अगर क्वेश्चन में ये मालूम होता तो हम लोग जो टोटल वर्क होता वो एज्यूम करते हैं इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। अभी हम चाहें तो 6 एज्यूम करते हैं, लेकिन एक बात और है इस क्वेश्चन में, क्या है कि ए आखिरी दिन पूरे काम का 12.5% करता है। पूरा काम अगर हमने 6 माना तो इसका 12.5% होगा वो 6/8, क्योंकि 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होता है, तो वो एक फ्रैक्शन आएगा। इस मेथड को इस्तेमाल करने का हमारा पर्पस होता है, जो हमारा यूनिट टाइम का वर्क है जिसको हम इफ़िशियंसी बोलते हैं, वो हमारा इंटीजर आए, फ्रैक्शन नहीं आए। नहीं तो हम लोग चाहेंगे कि ये फ्रैक्शन नहीं हो, एक दिन का काम ही यूनिट टाइम का वर्क, मतलब एक दिन का काम, जो इफ़िशियंसी हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग चाहेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू ले लें जो वो इंटीजर दे दे। नहीं 48। अब अगर हम लोग 1/8 भी निकालेंगे तो 6 आएगा। तो कुल काम हम लोगों ने मान लिया कितना, 48। तो ए का जो इफ़िशियंसी या यूनिट टाइम का जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 8, और बी का कितना हो जाएगा 48/x, ठीक है। अब हम लोग देखें ध्यान से, ये जो काम हो रहा है इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। कुछ नाम दे दिया इसको हमने बी, 48/x को नाम हमने दे दिया बी का, ठीक है। बार बार ये लिखना। तो पहले दिन काम करेगा ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। तो हम लोग बात करें तो जोड़े में काम हो रहा है, पहला जोड़ा पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, 8+b का आएगा। आखिरी दिन ए काम करता है, अगर जोड़े में काम होगा तो जोड़ा खत्म होगा बी पर, फिर ए आएगा। तो 8+b का जोड़ा में कुछ दिन काम हुआ होगा और लास्ट डे ए ने काम किया होगा। ए ने लास्ट डे कितना काम किया होगा, 12.5%, मतलब 1/8 यानी 6 काम, और ये जोड़ करके पूरा काम हुआ होगा। नहीं, ये हमने पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, a+b का 2 दिन का काम निकाला, 8+b, और ये 2 दिन का जो जोड़ा चल रहा था ये n बार चला होगा। मान लीजिए 6 दिन काम हुआ होगा तो 3 जोड़ा, 8 दिन काम हुआ होगा तो 4 जोड़ा, समाप्त हुआ होगा बी पर, फिर अगले दिन आया होगा ए ने अगले दिन आके कितना काम किया होगा, 1/8, 48 का यानी 6 काम। इसका मतलब हो गया 8+b गुना n का वैल्यू कितना होना चाहिए हमारे पास, 42। n इंटीजर है, इसका मतलब ये हो गया 8+b जो होना चाहिए वो 42 का कोई फैक्टर होना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कई उत्तर हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, जब तक ऑप्शन नहीं था देयर कैन बी सो मेनी आंसर्स। जितना 8+b का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, 8+b का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है 42 भी, ठीक है, 21 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 7, 6 पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि तब तो बी काम करने के बजाय काम बिगाड़ने वाला हो जाएगा। 42, 21, 14 में से कुछ भी हो सकता है,
42 जब हम लेंगे तो बी का वैल्यू निकल के आएगा कुछ, फिर उस हिसाब से एक्स निकल के आएगा बी यहाँ रखने पर अगर हमारे पास ऑप्शन हो, हमने यहाँ ऑप्शन लिख दिया है 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, 6 डेज। ठीक है, अब हम क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। अब यदि एकमात्र पॉसिबल वैल्यू हम लोग जो 14 देखें वही हो रहा है, बी का वैल्यू 6 अगर हम लेंगे तो 8 दिन आ जाएगा, बाकी और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। देख रहे हैं आप, 42 अगर हमने लिया होता तो बी का वैल्यू कितना आता, 42 घटा 8। अगर हमने 21 लिया होता तो बी का वैल्यू कितना था, 21 घटा 8। फिर वो यहाँ रखते, उनसे ये सारा कोई उत्तर नहीं आ सकता था। एकमात्र उत्तर पॉसिबल जो फैक्टर हो रहा था वो 14 रखने पर बी का वैल्यू 6 आ रहा था, और यहाँ अगर हमने 6 रखा तो बी का दिन कितना हो जा रहा था, 8 दिन। तो अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हो एक आंसर जो इससे आ रहा था वो भी यहाँ लिए लिख दे और सी में लिख दे ए तथा बी दोनों, तो ए तथा बी दोनों आंसर करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ कहीं लिख दे डी में, आपको कोई ऑप्शन ना मिले, डी में लिख दे मोर देन 1 ऑप्शन कैन बी पॉसिबल, तो वो आंसर करेंगे हम लोग। लेकिन जब एक मिल रहा है तो एक आंसर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, वो भी टाइम एंड वर्क से ही है। इसको पॉज कर दीजिए। इसी सीरीज में आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये भी टाइम एंड वर्क का है। शरण और मयूख मिलकर किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, परंतु मयूख इस कार्य को अकेले शुरू करता है और 1/3 कार्य करके छोड़ देता है। शेष कार्य शरण द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार काम समाप्त होने में कुल 40 दिन लगते हैं। यदि मयूख शरण से ज़्यादा दक्ष हो तो शरण अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से, ऑप्शन से भी ट्राई करेंगे और बिना ऑप्शन के भी। अगर ऑप्शन हमारे पास नहीं हो तो कैसे बनाएंगे उसको भी देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन से कैसे इसको बनाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा 30 है, तो अगर शरण करेगा 30 दिनों में तो मयूख कितने दिनों में करेगा, दोनों मिलकर कर रहे हैं 18 दिनों में। तो 18 गुना 30 बटे 30 घटा 18 12, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 दिन। और 45 डेज के हिसाब से अगर हम लोग देखें, पहले मयूख ने काम किया है, कितना काम किया है, 1/3 काम किया है। मयूख को पूरा काम करने में 45 दिन लग रहा है, तो 1/3 काम करने में 15 दिन लग जाएगा। और शेष जो 2/3 काम है, 2/3 काम कौन करेगा, शरण का पूरा समय है 30 दिन, तो 2/3 में कितना समय लग जाएगा, 30 का 2/3, 30 का 2/3 यानी 20 दिन। तो ये टोटल कितना समय आ गया, 20 दिन ये और 15 दिन 35 दिन, जबकि समय हमको कितना लगना चाहिए 40। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं। अगर शरण का हमने 45 दिन लिया तो मयूख हमारे पास आ जाएगा कितना, 45 गुना 18 बटा 45 घटा 18 यानी 27, और ये कितना आ जाएगा देखिए 30 दिन, है ना। कटा देंगे 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 15 तिया 45, 15 दूनी 30। अब यदि मयूख से 1/3 काम कराएंगे तो 10 दिन लगेगा उसे, और शेष और बाद में 2/3 काम करने में शरण को कितना लग जाएगा, 45 का 2/3 यानी 30 दिन। तो टोटल हमारे पास 40 दिन आ गया। तो ऑप्शन के हिसाब से ये वाला उत्तर हमारा सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका बिना ऑप्शन के अगर हम लोग करना चाहें, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं हम। दोनों मिलकर 18 दिनों में काम करते हैं, दोनों का अलग अलग दिन मालूम नहीं, हम लोग कुल काम 18 मान लेते हैं। ठीक है, कुल काम बराबर 18 दिन। नहीं, हमको दिया हुआ है S + M 18 डेज में टोटल काम करता है, तो हम लोगों ने कुल काम मान लिया 18 दिन। तो S + M यानी शरण और मयूख की कार्यदक्षता जो इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 18/18 यानी दोनों की कार्यदक्षता जोड़ करके होनी चाहिए 1। हमने इसमें शरण की कार्यदक्षता जो हमको निकालना है कि शरण अकेले कितने दिनों में करेगा, उसकी कार्यदक्षता मान ली हमने x, तो मयूख की कार्यदक्षता होगी 1 - x। ठीक है,
अब हम ध्यान से देखें कि 18 में से 1/3 यानी 6 काम किसने किया है, मयूख ने किया है। और मयूख को कितना समय लग जाएगा इसके लिए, 6/1 - x। तो शेष 2/3 यानी 12 काम कौन करेगा, शरण करेगा। और शरण को कितना समय लग जाएगा, 12/x। और ये टोटल टाइम हमारे पास होना चाहिए कितना, 40, है ना। अब इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ रिड्यूस करने से कट रहा है, ये है ना, 2 से कट रहा है, 2/3 6, 2 × 6 = 12, 20 दूनी 40। 3x + 6 - 6x = 20x - 20x²। और ये हो जाएगा आपके पास 20x² - 23x + 120 = 0। अब यहाँ आप ध्यान से देखें, इसका मिड टर्म आप तोड़ सकते हैं, 15 और 8, 15 × 8 = 120 और 15 × 8 = 120 और 20 था 120। तो ये टूट जाएगा -15 और -8 में, -15 उधर गया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका वैल्यू 15/20। 15/20 यानी 3/4 और 8/20, 8/20 यानी 2/5। अब ध्यान से देखें, अगर x का वैल्यू 3/4 है, यानी अगर शरण की दक्षता 3/4 है तो मयूख की दक्षता होगी 1/4। जबकि मयूख के बारे में लिखा हुआ है कि मयूख शरण से ज़्यादा दक्ष है। और अगर यहाँ पर देखें शरण की दक्षता 2/5 है तो मयूख की दक्षता होगी 3/5। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, यानी प्रश्न के शर्तों को पूरा कर रहा है। ये पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ मयूख की दक्षता शरण की दक्षता से कम हो जा रही है, तो इसे हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसको एक्सेप्ट करते हैं। शरण की दक्षता 2/5, मयूख की दक्षता 3/5। शरण का समय हमको निकालना था, तो टोटल काम में हम क्या करें, डिवाइड कर दें उसकी दक्षता से, तो ये आ जाएगा आपके पास 45 डेज। ऐसे ही और प्रश्नों के लिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, प्रश्न आपके और उत्तर हमारे सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।